सच सुनना चाहता है? तेरी जिंदगी खराब नहीं है, तू खुद खराब हो चुका है। तू हर दिन उठता है, फोन उठाता है और खुद को धीरे धीरे खत्म करता है। तू सोचता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि तू भाग रहा है जिम्मेदारी से, दर्द से, खुद से। और यही तेरी सबसे बड़ी हार है। तुझे लगता है कि बस एक बड़ा मौका आएगा और सब बदल जाएगा, लेकिन सुन, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। यहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। यहां तू ही हीरो है और तू ही विलन भी। सवाल यह नहीं है कि तेरी हालत खराब क्यों है, सवाल यह है कि तूने इसे ठीक करने के लिए किया क्या है। तू हर दिन वैलिडेशन मांगता है, लाइक्स, व्यूज, अटेंशन, और जब नहीं मिलता तो खुद को वर्थलेस समझने लगता है। लेकिन सच ये है, शेर कभी अप्रूवल नहीं मांगता। वो जंगल में चलता है और जंगल खुद रास्ता देता है। तू शेर बनना चाहता है या भीड़ में खोया हुआ बंदर? तुझे रिजेक्शन से डर लगता है, इसलिए तू कोशिश ही नहीं करता। तुझे फेलियर से डर लगता है, इसलिए तू शुरू ही नहीं करता। और फिर तू खुद से झूठ बोलता है, मेरा टाइम आएगा। लेकिन टाइम किसी का नहीं आता। टाइम छीना जाता है, खून से, पसीने से, डिसिप्लिन से। एक सवाल पूछता हूं, अगर तू आज से 5 साल बाद भी यही इंसान रहा, तो क्या तू खुद को देख पाएगा या फिर नजरें झुका लेगा? क्योंकि अंदर से तू जानता है तू अपनी पोटेंशियल के साथ धोखा कर रहा है, और ये दर्द धीरे धीरे तुझे अंदर से खा रहा है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है। क्योंकि अगर तू नहीं बदला तो जिंदगी तुझे मजबूर करेगी बदलने के लिए, और जब जिंदगी सिखाती है तब दर्द बहुत गहरा होता है। सवाल यह है, तू खुद बदलेगा या हालात तुझे तोड़कर बदलेंगे? आज तू जो है वो तेरी आदतों का नतीजा है, तेरी सोच का नतीजा है, और अगर तू वही करता रहा तो वही रहेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है, बस एक सच्चाई है कि बदलाव दर्द देता है, लेकिन स्टैग्नेशन इंसान को अंदर से मार देता है। लेकिन अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर अभी भी आग बाकी है। एक छोटा सा हिस्सा जो हार नहीं मानना चाहता, जो बदलना चाहता है, और वही हिस्सा आज तेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर तुझे खुद को मारना पड़ेगा, वो वर्जन जो वीक है, जो डरता है, जो टालता है। क्योंकि नया इंसान पुराने इंसान के ऊपर बनता है। जैसे राख से फीनिक्स उठता है, वैसे ही तू भी उठ सकता है, लेकिन पहले जलना पड़ेगा। और आगे जो मैं बताने वाला हूं वो आसान नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर तू इसे फॉलो कर गया तो सिर्फ एक दिन में तेरी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। सवाल यह है, क्या तू सच में तैयार है? चल अब सच में शुरू करते हैं। पहला नियम, तू अपनी जिंदगी का मालिक है, विक्टिम नहीं। लेकिन तूने क्या किया? हर चीज के लिए बहाना बनाया। घर खराब, दोस्त खराब, किस्मत खराब। लेकिन एक चीज तूने कभी ब्लेम नहीं की, खुद को। और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तू जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक तू बदल नहीं सकता। तू सोचता है कि मोटिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब शुरू करेगा। लेकिन असली खिलाड़ी कभी मूड का इंतजार नहीं करते, वो चलते हैं चाहे अंदर तूफान हो या सन्नाटा। डिसिप्लिन वो तलवार है जो हर एक्सक्यूज को काट देती है। सवाल ये है, तेरे पास ये तलवार है या तू अभी भी खाली हाथ खड़ा है? अब ध्यान से सुन, एक दिन में जिंदगी बदलने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है तू अपनी आइडेंटिटी बदल देगा। आज तक तू वीक सोचता था, आज से तू स्ट्रांग सोचेगा। क्योंकि इंसान पहले दिमाग में जीतता है, फिर दुनिया में। तू हर दिन अपने दिमाग को गार्बेज खिला रहा है, रील्स, पोर्न, डिस्ट्रैक्शंस, और फिर एक्सपेक्ट करता है कि तेरा दिमाग शार्प रहे। ये ऐसे है जैसे तू जहर खाए और उम्मीद करे कि शरीर स्ट्रांग बने। जो तू कंज्यूम करता है वही तू बनता है। अब डिसाइड कर, तू क्या बनना चाहता है? आज से एक रूल, नो चीप डोपामीन। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इंस्टेंट प्लेजर दे लेकिन लॉन्ग टर्म में तुझे कमजोर बनाए। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तेरी बॉडी एडिक्टेड है, लेकिन याद रख, एडिक्शन स्लेव्स बनाता है, डिसिप्लिन किंग्स बनाता है। अब दूसरा रूल, साइलेंस। तू बहुत बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं। असली पावर शोर में नहीं होती, खामोशी में होती है।
जब तू चुप रहता है तब तू ऑब्जर्व करता है, सीखता है, ग्रो करता है। हर सक्सेसफुल आदमी में एक चीज कॉमन होती है, कंट्रोल्ड साइलेंस। तीसरा रूल, पेन को एम्ब्रेस कर। तू पेन से भागता है इसलिए वीक है। जिम में दर्द, रिजेक्शन का दर्द, फेलियर का दर्द, ये सब ग्रोथ के सिग्नल्स हैं। शेर जब शिकार करता है तो उसे भी चोट लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है सर्वाइवल वीक लोगों के लिए नहीं है। अब एक सवाल, अगर पेन इतना बुरा है तो स्ट्रांग लोग क्यों उसे चूज करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कंफर्ट एक ट्रैप है। आराम तुझे सुला देता है और दुनिया तुझे पीछे छोड़ देती है। पेन तुझे जगाता है और आगे धकेलता है। तू सोना चाहता है या जागना? अब असली खेल शुरू होता है, फोकस। तू हर चीज में थोड़ा थोड़ा करता है, इसलिए कहीं भी नहीं पहुंचता। फोकस मतलब एक टारगेट, एक मिशन और पूरा दम उसी में। जैसे स्नाइपर, एक ही गोली, एक ही निशाना और मिस करने का ऑप्शन नहीं। और याद रख, डिस्ट्रैक्शंस तेरे दुश्मन हैं। हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम थॉट, ये सब तेरी एनर्जी चुरा रहे हैं। अगर तू अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कंट्रोल करेगी, और कंट्रोल्ड आदमी कभी पावरफुल नहीं बनता। अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, कंसिस्टेंसी। शुरू करना आसान है लेकिन टिके रहना मुश्किल। तू 2 दिन फायर रहता है, तीसरे दिन गायब। यही फर्क है वीक और स्ट्रांग में। स्ट्रांग लोग बोरिंग चीजें भी रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीत एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। तू हर बार नया प्लान बनाता है, नई शुरुआत करता है, लेकिन फिनिश कुछ नहीं करता, क्योंकि तू रिजल्ट के पीछे भागता है, प्रोसेस के नहीं। सच ये है, प्रोसेस ही भगवान है। अगर तू प्रोसेस से प्यार कर ले तो रिजल्ट खुद तेरे पीछे भागेगा। लेकिन तू अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहा है ना? अब एक ब्रूटल ट्रूथ, दुनिया तुझे कुछ नहीं देती, ना रिस्पेक्ट, ना अटेंशन, ना प्यार। ये सब कमाना पड़ता है, और अर्निंग का मतलब है सैक्रिफाइस। तुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, टाइम, कंफर्ट, लोग, शायद वो लोग भी जो तुझे नीचे खींचते हैं। तू सोचता है अकेला होना बैड है, लेकिन असली ग्रोथ हमेशा अकेले में होती है। जंगल का शेर भी अकेला चलता है। भीड़ सिर्फ शोर करती है, डायरेक्शन नहीं देती। अगर तू हर वक्त कंपनी ढूंढता रहेगा तो तू कभी खुद को नहीं ढूंढ पाएगा। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, एवरेज, कोई खास टैलेंट नहीं। लोग उसे इग्नोर करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, साइलेंस में जलती हुई आग। उसने डिसाइड किया कि वो खुद को बदल देगा, चाहे जो हो जाए। उसने डिस्ट्रैक्शंस काट दिए, सोशल मीडिया बंद, बेकार दोस्त खत्म। रोज सुबह उठता, काम करता, बिना किसी अप्लॉज के। महीनों तक कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था, अब पीछे नहीं जाना। फिर एक दिन चीजें बदलने लगीं। धीरे धीरे रिस्पेक्ट मिलने लगा, लोग नोटिस करने लगे, वही लोग जो पहले इग्नोर करते थे। लेकिन फर्क ये था, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो वैलिडेशन के लिए नहीं, डोमिनेशन के लिए काम कर रहा था। अब सवाल ये है, क्या वो लड़का लकी था? नहीं, वो डिसिप्लिन्ड था। उसने वो किया जो तू अवॉइड करता है। उसने पेन चुना जब तू कंफर्ट चुनता है। उसने साइलेंस चुना जब तू नॉइज में खोया रहता है। तू भी वही कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, तू कब शुरू करेगा, क्योंकि हर दिन जो तू डिले करता है वो तुझे और पीछे धकेलता है। टाइम न्यूट्रल नहीं है, वो या तो तुझे बना रहा है या तोड़ रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो तू वही रहेगा या तू खुद को डिस्ट्रॉय करके नया वर्जन बनाएगा। बीच का रास्ता नहीं है, क्योंकि जंगल में हाफ लायन सरवाइव नहीं करता। अब बात करते हैं असली ट्रांसफॉर्मेशन की। ये बाहर से नहीं आती, ये अंदर टूटने से शुरू होती है। जब तू रियलाइज करता है कि तूने खुद को धोखा दिया है सालों तक। वो मोमेंट दर्द देता है, ईगो जलती है, लेकिन वही आग नया इंसान बनाती है। सवाल है, तू उस दर्द को फेस करेगा या फिर से भागेगा? तू हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से हॉलो है। असली स्ट्रेंथ दिखाने में नहीं, सहने में होती है। जब कोई नहीं देख रहा तब तू क्या करता है, वही तेरी असली पहचान है। अकेले में तू गिरता है या खुद को उठाता है? अब एक रूल जो सब बदल देगा,
डू हार्ड थिंग्स डेली। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे अनकंफर्टेबल करे। कोल्ड शावर, इंटेंस वर्कआउट, रिजेक्शन फेस करना। क्योंकि जब तू खुद पेन चूज करता है तो दुनिया का पेन तुझे तोड़ नहीं पाता। तू सोचता है कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, गलत। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब तू बार बार खुद को प्रूव करता है तब अंदर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूं। लेकिन तू प्रूफ नहीं देता, सिर्फ एक्सक्यूजेस देता है। अब सुन, फियर कभी खत्म नहीं होता। स्ट्रांग लोग भी डरते हैं। फर्क बस इतना है, वो डर के बावजूद चलते हैं। तू डर को सिग्नल समझ कि यही वो जगह है जहां तुझे जाना चाहिए। क्योंकि ग्रोथ हमेशा फियर के पीछे छुपी होती है। तू हमेशा सोचता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है लोग कुछ भी कहेंगे। जब तू हारता है तब भी बोलेंगे, जब तू जीतता है तब भी बोलेंगे। तो क्यों ना तू वो करे जो तुझे पावरफुल बनाता है। डेंजरस होना मतलब वायलेंट होना नहीं, इसका मतलब है कंट्रोल। इमोशंस पर कंट्रोल, हैबिट्स पर कंट्रोल, टाइम पर कंट्रोल। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आइडेंटिटी की बात। तू खुद को कैसे देखता है वही तेरी रियलिटी बनती है। अगर तू खुद को वीक समझता है तो तू वीक एक्ट करेगा। लेकिन अगर तू डिसाइड कर ले मैं डेंजरस हूं तो तेरे एक्शंस बदलने लगेंगे। अब इमेजिन कर, अगर तू 30 दिन तक ये सब फॉलो करे, डिस्ट्रैक्शंस खत्म, डिसिप्लिन डेली, फियर फेस करना, तू वही इंसान रहेगा? नहीं, तू पहचान में नहीं आएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी इंसान को रीराइट कर देती है। लेकिन यहां एक कैच है, 99% लोग ये सब सुनते हैं, फील करते हैं और फिर कुछ नहीं करते। वो वापस उसी कंफर्ट में चले जाते हैं। सवाल यह है, तू भी उनमें से एक है या 1% में आने वाला है? अब आखिरी चरण, जहां खेल खत्म नहीं होता बल्कि असली खेल शुरू होता है। क्योंकि बदलना एक बार का काम नहीं है, ये रोज का युद्ध है। हर सुबह तू फिर से डिसाइड करेगा वीक बनना है या वॉरियर, और हर रात तू खुद से पूछेगा आज मैंने खुद को जीता या हार गया। तू शॉर्टकट ढूंढता रहा, लेकिन अब समझ ले कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ रास्ता है, लंबा, अंधेरा, अकेला। और उसी रास्ते पर पावर मिलती है। बाकी लोग आराम चुनते हैं, इसलिए एवरेज रहते हैं। तू अलग बनना चाहता है तो तुझे अलग करना पड़ेगा। अब एक सिंपल सिस्टम, थिंक लेस, एक्ट मोर। तू ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है, सिनारियोज बनाता है, डर बढ़ाता है, लेकिन एक्शन सब क्लियर कर देता है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। तू सोचता रहेगा या अब चलेगा। तू हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है, लेकिन परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोमेंट परफेक्ट तब बनता है जब तू एक्शन लेता है, अभी, इसी वक्त, ना कल ना बाद में, अभी। अब एक ब्रूटल सवाल, अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो तेरी कहानी क्या होगी? वो लड़का जो पोटेंशियल रखता था लेकिन कभी यूज नहीं किया, या वो आदमी जिसने सबके खिलाफ जाकर खुद को बनाया? डिसाइड कर, क्योंकि ये फैसला आज ही होगा। तुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद को रिस्पेक्ट दे। तुझे कंट्रोल चाहिए तो पहले खुद को कंट्रोल कर। दुनिया तेरे हिसाब से तब चलेगी जब तू खुद अपने हिसाब से चलेगा, वरना तू हमेशा दूसरों के रूल्स पर जीता रहेगा। और याद रख, साइलेंस में काम कर, अनाउंस मत कर। दुनिया को दिखाने से पहले खुद को साबित कर। जब तू चुपचाप ग्रो करता है तो एक दिन तेरा रिजल्ट शोर मचाता है। अब वो मोमेंट आ गया है जहां या तो तू इस वीडियो को बंद करके वापस पुराने पैटर्न में चला जाएगा, या तू उठेगा और पहला कदम लेगा। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। आज से तेरी नई आइडेंटिटी शुरू होती है। तू विक्टिम नहीं, तू क्रिएटर है। तू वीक नहीं, तू डेंजरस है। तू फॉलोअर नहीं, तू लीडर है। रिपीट कर जब तक ये तेरे अंदर सच ना बन जाए। अब उठ, फोन रख, एक्सक्यूजेस खत्म, एक काम चुन और अभी शुरू कर। क्योंकि जिंदगी बदलने का सही टाइम कभी नहीं आता, उसे बनाया जाता है। और आज वो दिन है। रुक, जाने से पहले एक आखिरी बात सुन। तू सोच रहा है कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कल एक झूठ है। हर बार जब तू कल बोलता है तू आज को मार देता है। और आज ही वो दिन है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो फिर क्यों डिले? अब इमेजिन कर, अगर तू आज एक्शन लेता है, छोटा सा ही सही लेकिन रियल, कल तू थोड़ा बेटर होगा, फिर थोड़ा और,
और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद को पहचान नहीं पाएगा। तू अपने दिमाग में कहानियां बनाता है, मैं रेडी नहीं हूं, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन यह सब इल्यूजन है। रेडीनेस एक्शन से आती है, इंतजार से नहीं। तू मैदान में उतरेगा तभी तू लड़ना सीखेगा। लेकिन अगर तू नहीं बदला तो भी टाइम रुकेगा नहीं। 1 साल बाद भी तू यही होगा, सेम हैबिट्स, सेम माइंडसेट, सेम पेन, और वो रिग्रेट तुझे हर दिन काटेगा। तू डिसाइड कर, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट। दोनों में दर्द है, फर्क बस इतना है, एक तुझे बनाता है, दूसरा तुझे तोड़ता है। स्ट्रांग लोग पहले वाला चुनते हैं। अब कोई मोटिवेशन नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ सच्चाई। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, ना दोस्त, ना फैमिली, ना दुनिया। तू अकेला है और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू ये एक्सेप्ट कर लेता है कि तू अकेला है, तब तू फ्री हो जाता है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ तू और तेरा मिशन। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू इस वीडियो को एक और गुड कंटेंट समझकर आगे बढ़ जाएगा, या तू इसे अपना टर्निंग पॉइंट बनाएगा। फर्क छोटा है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो प्रूफ दे, अभी इसी वक्त एक स्टेप ले, चाहे कितना भी छोटा हो, क्योंकि एक्शन ही आइडेंटिटी बनाता है। अब चॉइस तेरी है, लेकिन याद रख, कुछ साल बाद तू या तो इस दिन को धन्यवाद देगा या इस दिन को कोसेगा, और वो फैसला अभी हो रहा है।